आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। आज सर हमारे बीच में गोपालगंज ज़िले के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जो यहाँ तक कि सर आज आपको बताते हैं कि यहाँ पे इस वक्त गोपालगंज ज़िले में एक सभा की रैली निकाली गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। यहाँ तक कि स्कूल बचाओ आंदोलन को लेके यहाँ पे रैली निकाली गई है। अध्यक्ष ये बताइए, जो रैली का आपका मकसद था, क्या मकसद है रैली निकालने का आज? देखिए, बिहार में लंबे समय से ऐसी सरकारें आई हैं जो विकास का रट्टा तो ज़रूर लगाई हैं, लेकिन विकास जो है खोजना पड़ रहा है कि विकास है कहाँ। उसका नमूना आप देख चुके हैं कि पूर्व में श्री लालू प्रसाद जी की सरकार रही, 15-17 साल सरकार रही जिसको जंगल राज कहा गया। उसके बाद नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन की सरकार आई, तो वो भी सरकार जो आप देख रहे हैं आए दिन जो है भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि कहीं पुल धंस रहा है, कहीं पुलिया गिर रहा है, कहीं सड़क धंस रहा है, कहीं जो है भ्रष्टाचार, रोज़ मर्डर हो रहा है, गिरौती मांगी जा रही है, बलात्कार हो रहा है। स्कूलों का ये हाल है कि आज पूरे बिहार में जो है तकरीबन 5000 ऐसी जगह हैं जहाँ पे भवन नहीं है सरकारी स्कूल के नाम पर। बच्चे जो है इधर उधर किसी तरह शेड के नीचे या जो है किसी पेड़ के नीचे पढ़ाई पर मजबूर हैं। उनके पास वो सारी चीज़ें सुविधाएं मुहैया नहीं है। सड़कों का हाल ये है कि दूरी इतना बना दिया गया है स्कूलों का कि बस्तियों से गुजरने के लिए उनको सारी जो है जैसे नाले से गुजरना पड़ रहा है। ये स्थिति देखते हुए बिहार में एक ऐसी परिवर्तन जिसको हम ये आप कह सकते हैं कि आप दिल्ली प्रदेश में जाकर देखिए, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, वहाँ जाकर देखिए कि हम जो करना चाहते हैं आप दिल्ली में देख चुके हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का एक एक आम आदमी जिसको बिजली मिले वो फ्री मिले। हम चाहते हैं कि यहाँ का एक एक आदमी, एक एक आम आदमी, एक एक जनता को पानी फ्री मिले, शिक्षा फ्री मिले, स्वास्थ्य में सब कुछ दवाइयाँ फ्री मिले। हम ये चाहते हैं। अगर सरकारी स्कूलों का स्थिति ठीक हो जाए तो आम गरीब बच्चों के जो तकरीबन 70% जो बच्चे हैं गरीब परिवार के, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर होते हैं, जो कि आम मजदूरी करने वाला कहाँ से पढ़ाएगा। इतनी सारी फीस है, एक एक बच्चे का 5-5 हज़ार रुपया नर्सरी क्लास के बच्चों का किताब का पैसा लगता है, ड्रेस का पैसा लगता है, हज़ारों रुपये से ऊपर फीस है। तो ये सारी सिस्टम को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी बिहार में दस्तक दी है और मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार की जनता जिस तरह से हमारा समर्थन दे रही है, हमारे गोपालगंज के भी लोग भी काफ़ी समर्थन दे रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। आने वाले विधानसभा में हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। यही बदलाव लाने के लिए आम आदमी पार्टी का आज ये पद यात्रा निकली। सर, नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में अपराध मुक्त है। यहाँ बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है तब से बिहार में अपराध मुक्त हो चुका है। बिहार में अपराध की समस्या ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि देखा है कि अपराध जो पहले मुक्त होना था, मुक्त हुआ नहीं। चाहे लालू की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार। लालू की सरकार में जंगल राज था और नीतीश सरकार की में जंगल राज 2 कहा जा रहा है। देखिए, अपराध मैं पहले भी कहा, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहता है समाज को जागरूक करने का। आप भी जानते हैं कि आए दिन अगर रेशियो निकाला जाए तो एक दिन गैप करके आप देखिएगा, तो अगर हम बाकी ज़िलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोपालगंज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सुनने में आएगा कि किसी का मर्डर हो गया, किसी का हत्या हो गया, किसी को पीट दिया गया, किसी का दुकान लूट लिया गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप सरकारी विभागों में चले जाइए, क्राइम जो है, भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है कि मैं अपनी बात बताऊं कि हमारी पार्टी का आज जो है प्रोग्राम था, इसके लिए सर्किट हाउस बुक करने का हमने जो है आवेदन दिया था। अब हमें जिला पदाधिकारी महोदय, मैं एक माननीय जिला पदाधिकारी महोदय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने बाकायदा मुझसे ये कहा कि आप अपने पार्टी के किसी विधायक से या सांसद से या राष्ट्रीय कमेटी के किसी अध्यक्ष से लेटर हेड पर लिखवा कर लाइए, तो आपको अतिथि गृह में कमरा बुक माने आवंटन किया जाएगा। जबकि ये सर्कुलर उनके कहने के मुताबिक मैं नहीं जानता हूँ कि ये है। पूर्व में मैंने भी इस तरह का जो है आवेदन दिया है और जो है कमरा बुक हो गया है, लेकिन इस तरह से ये काम हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक दबाव कह सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप किसी भी दफ्तर में अगर चाहें कि हम फ्री में काम करा लें तो आप चक्कर लगाते रह जाइएगा, आपकी जूती घिस जाएगी, काम नहीं होगा। पैरवी आपको अगर कराना है, किसी बड़े बड़े सोशल
एक्टिविस्ट से जाइए या किसी सांसद विधायक से जाइए, वहाँ भी भ्रष्टाचार है, वहाँ भी उनके गुर्गे बैठे हुए हैं, कहते हैं कि भाई कुछ दे दीजिए आपका हम पैरवी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार जो आज 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ है, कहाँ से हुआ है, किसका पैसा हुआ है, ये सारी चीज़ें सरकार इसको दबा रही है। ये अभी सरकार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का मामला लाकर लोगों को उलझा दिया, ये जबकि कोई इसका मतलब नहीं है। अगर 60 लाख लोगों का नाम काटा गया है पूरे बिहार में, खाली गोपालगंज की बात बताएं तो 38,000, हमको जहाँ तक जानकारी मिला है कि 38,000 वोटरों का नाम काटा गया है। उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। कहाँ के लोग हैं ये, कौन लोग हैं? तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के अंदर आती हैं। सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है, हिटलर शाही चल रही है। उस हिटलर शाही को ख़त्म करने के लिए, आम जनता की सरकार बनाने के लिए, आम लोगों के घर घर पहुंचने के लिए, सारी सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी है। सर एक मुद्दा है, अभी छोटा सा बात हुआ है कि यहाँ पे देखा गया अम्बेडकर चौक पे जो अम्बेडकर जी की मूर्ति है उसमें माला अर्पण करना था, पर वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था, ताला खुला नहीं गया था। अफसोस की बात है, हमारी आंखें नम हो गई इस बात को सुनकर। जो विधान का, संविधान का निर्माता, इस देश को चलाने वाला एक वाहिद आदमी श्री भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को, जिसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ है, हम मुसलमान हैं तो हमारे कुरान है, आप लोग हिंदू हैं तो गीता, रामायण, महाभारत, कई सारे हैं। तो वो धार्मिक चीज़ों को चलाने के लिए धर्म ग्रंथ है, लेकिन देश को चलाने के लिए, तमाम चीज़ों को चलाने के लिए, उस धार्मिक ग्रंथ को मानने के लिए संविधान बना, सबसे ऊपर है। और उस संविधान निर्माता के लिए हम जो है आज सुबह पे यहाँ पे हम उसका ताला भी खुलवाए थे, यहाँ साफ़ सफाई भी हुआ, नगर पालिका के लोग शायद थे, वही लोग करते हैं, उसके अंडर में रहता है। जब हम लोग को, उन लोगों को पता है कि माल्यार्पण करना है इन लोगों को, इसके लिए सोशल मीडिया पे कई दिनों से जो है ये वायरल हो रहा है, उसके बावजूद भी जब एंड मौका पर उन्होंने ताला बंद करके यहाँ से गायब हो गए, फ़ोन करने पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमने एक नाम मैं उनका नहीं लूँगा, एक आदमी को मैंने फ़ोन किया जो उसके डिपार्टमेंटल आदमी, तो वो कह रहे हैं कि मैं भेज रहा हूँ, भेजते भेजते 2 घंटा हुआ, अभी तक नहीं। तो क्या कह सकते हैं, हमारी आवाज़ को कब तक दबाएंगे? हमें एक शेर पे शेर याद आया कि हवादिस से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, हमें दुश्वारियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। हम जिसकी जमी रहती है मुस्तकबल के चेहरे पर, उसे माजी के सफ़ा को दोहराना नहीं आता। जितनी भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, हम उसको सहेंगे, सिस्टम को बदलेंगे, सिस्टम को झुकाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा रूप है और यही हमारा कर्तव्य होगा। क्या आपको लगता है इस बार बिहार में जो कचरा हुआ है उस कचड़ों को साफ करना जरूरी है? उसके लिए झाड़ू चाहिए। बिल्कुल, झाड़ू लेके आ गए हम, गली गली कचरा साफ कर देंगे। जो राजनीतिक गंदगी दिमाग में भरी है लोगों को, उसको साफ करेंगे। जो धार्मिक गंदगी लोगों के दिमाग में भरी है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, लोगों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ छेड़ी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष अमीरुल्लाह अंसारी मुसलमान, ये मेरे भाई सब खड़े हैं, ये सारे लोग हिंदू धर्म से आते हैं, कोई बौद्धिस्ट है, कोई सारे लोग। ये कहाँ इसमें नज़र आ रहा है कि कौन मुसलमान कौन हिंदू है? हमारी आत्मा को झकझोरा जा रहा है और जिस तरह से गंदी राजनीति की जा रही है सत्ता के लिए, वैसे लोगों को हम भी सबक सिखाएंगे और ऊपर वाले भी सबक सिखाएंगे। आप देखते रहिए। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गोपालगंज। थैंक यू।